जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, इंडिया अपने अंडर वाटर कैपेबिलिटी को जहां पे एक तरफ मजबूत कर रहा है और मजबूती के लिए नए सबमरीनों को बेड़े में शामिल करने का तैयारी कर रहा है, तो वहीं पे अब इजराइल की तरफ से इंडियन सबमरीनों को और मजबूत बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मदद किया जा रहा है। तो आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को इजराइल के इसी मदद के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगा कि टर्की के ऊपर सैंक्शन लगाने के बाद अब अमेरिका द्वारा टर्की को साफ साफ चेतावनी दिया जा रहा है कि S-400 जैसे मिसाइल सिस्टमों को टर्की द्वारा डंप कर देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में और ज्यादा मुश्किलों का सामना टर्की को करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, इंडियन नेवी के सबमरीनों को और सुरक्षित और मजबूत करने के लिए अब इजराइल और भारत एक साथ आगे काम करेगा। इस काम के स्वरूप इजराइल के द्वारा बनाया हुआ एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम शेड का इस्तेमाल अब इंडियन नेवी के सबमरीनों में किया जाएगा। इजराइल का राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इंडिया के भारत डायनामिक लिमिटेड जल्द ही एक ऐसे समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़ रहा है जो इस तरीके के हथियारों को नेवी में ज्वाइंट इंडक्शन करेगा। इजराइल के राफेल डिफेंस सिस्टम की तरफ से हाल ही में एक बयान में यह भी बताया गया है कि इस तरीके का समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को रखा गया है उसे भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। साथ में उनके तरफ से यह भी बताया गया है कि एडवांस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंटों के मामले में ये इजराइल के इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन भारत के साथ इस तरीके के कोलैबोरेशन में आगे बढ़ रहा है, जो आने वाले समय में इजराइल को भी काफी मदद करेगा। दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में इजराइल भारत के साथ ऑलरेडी कई सारे प्रोजेक्टों में ज्वाइंटली काम कर रहा है, जिनमें सरफेस टू एयर मिसाइल से शुरू करके अनमैन एरियल व्हीकल तक शामिल है। इजराइल के साथ ज्वाइंट वेंचर में भारत बराक 8 सीरीज के सरफेस टू एयर मिसाइलों का भी निर्माण कर रहा है, जबकि कुछ अनमैन एरियल व्हीकलों के सेक्टर में भी इजराइल द्वारा भारत को भरपूर मदद भी किया जा रहा है। वहीं पे इस तरीके के नया एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम के लिए जो समझौते को लेकर बातचीत किया जा रहा है, ये आने वाले समय में समुद्र के नीचे इंडियन नेवी के सबमरीनों को और ज्यादा ताकतवर और सबमरीन क्रू को और ज्यादा सेफ रखेगा। दोस्तों, एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम असल में एक ऐसा सिस्टम होता है जो दुश्मन के आधुनिक टॉर्पेडो को सबमरीन से दूर रखता है। मतलब जब भी कोई दुश्मन के द्वारा टॉर्पेडो सबमरीन को लक्ष्य करके छोड़ा जाएगा, तो इस तरीके के डिकॉय सिस्टम उन टॉर्पेडो को सॉफ्ट किल और हार्ड किल तरीके से रास्ते में ही ध्वस्त कर सकता है। इजराइल के इस सिस्टम के द्वारा जो ये दो तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें सॉफ्ट किल असल में दूर से ही टॉर्पेडो को भ्रमित कर देना होता है, जबकि हार्ड किल एक ऐसा तकनीक है जो टॉर्पेडो जब बहुत करीब आ जाता है तब इस्तेमाल होता है और इसमें एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करते हुए टॉर्पेडो को तबाह किया जाता है। दोस्तों, इस तरीके के सिस्टम अब इंडियन नेवी के सबमरीन को दुश्मन के क्षेत्र के काफी करीब घुस के अपने मिशनों को अंजाम देने का ताकत प्रोवाइड करेगा। और इजराइल के राफेल डिफेंस सिस्टम की तरफ से जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोजेक्टों का नाम लिया जा रहा है, उससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इजराइल ऐसे सिस्टमों को खाली भारत को बेचने के लिए उत्साहित नहीं है, बल्कि भारत के साथ ज्वाइंटली बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। पर दोस्तों, इससे अलग हटके अगर हम इंडिजिनियस इक्विपमेंटों को देखें तो हमें यह भी पता चल रहा है कि इंडिया के द्वारा भी एक एडवांस टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया गया है, पर फिलहाल ये सबमरीनों के लिए नहीं है। इंडिया के 2 नेवी के जहाजों में ऐसे टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टमों को लगाया गया है, जिसे हम मरीच सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये सिस्टम दुश्मन के सबमरीनों से जहाजों के तरफ दागे गए टॉर्पेडो को भ्रमित भी कर सकता है और बीच में ही तबाह कर सकता है, जो नेवी के सरफेस शिपों को काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव बनाता है। दोस्तों, भारत के इन सिस्टमों को कोची में स्थित नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी और विशाखापट्टनम में स्थित नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया है, जबकि इसे जहाजों में मुंबई में स्थित मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा ही इंस्टॉल किया जा रहा है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं टर्की के S-400 सिस्टम को लेके फिर से टर्की को क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि रशिया से S-400 खरीदने के वजह से टर्की को बीते कुछ सालों में कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिनमें अमेरिका के सैंक्शन F-35 प्रोग्राम से उसे बाहर निकालने से शुरू करके उसके ऊपर कुछ अन्य हथियारों के प्रतिबंध लगाना और यूरोप के द्वारा भी कुछ छोटे मोटे प्रतिबंध लगाना शामिल है। और अब अमेरिका जिस तरीके से हाथ धो के टर्की के S-400 के पीछे पड़ा है, इससे तो यही अंदाजा लग रहा है कि अगर टर्की द्वारा त्यागा नहीं जाएगा तो अमेरिका टर्की का जीना हराम कर सकता है। हाल ही में अमेरिका के तरफ से अब टर्की को S-400 सिस्टमों को डंप करने का भी बात कहा जा चुका है, और अगर टर्की भविष्य में इस तरीके से अड़ा रहा तो संभावित उसे अपने नेटो की मेंबरशिप भी खोना पड़ सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के काटसा के रूल के वजह से ही टर्की के ऊपर अमेरिका द्वारा इस तरीके का प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के रूप में ऑलरेडी अमेरिका टर्की को F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकाल चुका है, और अब इस प्रतिबंध के वजह से टर्की अमेरिका से अत्याधुनिक हथियार या यूरोप के देशों से अत्याधुनिक हथियारों को परचेज नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ S-400 खाली टर्की के लिए अमेरिका के तरफ से ही मुश्किलों को पैदा नहीं कर रहा है, बल्कि अब रशिया के तरफ से भी
भी S-400 टर्की के लिए एक मुश्किल बना हुआ है। हाल ही में रशिया के एक उच्च अधिकारियों के द्वारा बयान ये भी दिया गया था कि टर्की को जो S-400 दिया गया है वो असल में उतना गुणवत्ता का हथियार है ही नहीं जिसका इस्तेमाल रशिया में किया जा रहा है। मतलब रशिया में जो S-400 है उससे कई दर्जे नीचे का S-400 रशिया द्वारा टर्की को सप्लाई किया गया। मतलब एक तरफ टर्की इन मिसाइलों के वजह से अमेरिका जैसे देशों का साथ तो खो चुका है और F-35 एयरक्राफ्टों को हासिल तो नहीं कर पाया, वहीं पे दूसरे तरफ जो मिसाइल टर्की को मिला है वो भी डुप्लीकेट निकला। ऐसे सिचुएशन में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के स्पोक्सपर्सन जॉन कर्वी के तरफ से दिया गया बयान अब टर्की के लिए और एक सरदर्द का कारण बन रहा है। जॉन कर्वी के तरफ से हाल ही में टर्की को हिदायत देते हुए कहा गया है कि S-400 सिस्टम टर्की अपने सेवा में बनाए ना रखे। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि अमेरिका के जॉइंट स्टार्क फाइटर के ऑपोजिट में रशिया के ये सिस्टम इनकम्पेटेबल है और ये अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए काफी वेनरेबल हो सकता है। इवन अमेरिका के मन में ये भी आशंका है कि अगर F-35 ऐसे सिचुएशन में टर्की को दिया जाता है तो इसका इस्तेमाल रशिया अपने पक्ष में कर सकता है। मतलब रशिया S-400 सिस्टमों के लिथलिटी को बढ़ाने के लिए टर्की का मदद ले सकता है जिससे F-35 के डेटा लीक होने का भी संभावनाएं हैं। और दोस्तों इसी वजह से अमेरिका द्वारा टर्की को F-35 प्रोजेक्ट से भी बाहर निकाला गया था। और दोस्तों अब टर्की ना घर का रहा ना घाट का, ना F-35 मिला और ना ही S-400 कार्यरत है। ऊपर से अमेरिका के धमकी और अमेरिका के धमकी सुनते हुए अगर टर्की S-400 को डंप करता है तो फिर रशिया से दुश्मनी ले लेना होगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टर्की इन S-400 सिस्टमों को कई बार इस्तेमाल के लिए अभ्यास करने का प्रयास कर चुका है, जिनमें टर्की द्वारा इसे फायर तो किया गया लेकिन ये मिसाइल कहाँ जाके गिरा ये टर्की को भी पता नहीं। मतलब निशाना भेदने में ये मिसाइल अक्षम रहा और अगर इसमें भी देखे तो टर्की का अति चालाक बनना ही ऐसे फेलियर का कारण बना। टर्की रशिया से इन हथियारों को खरीद के रशिया से ही दूरी बनाने का प्रयास कर रहा था और एक तरीके से देखे तो रशिया को डंप करने का कोशिश कर रहा था, पर हुआ उल्टा। वहीं पे अगर और एक फ्रंट को देखे तो टर्की का चिंता अब इस विषय को लेकर भी बढ़ा हुआ है कि टर्की का सबसे बड़ा दुश्मन मतलब ग्रीस अपने आप को एक से एक आधुनिक फाइटर से लैस कर रहा है, चाहे वो फ्रांस के द्वारा दिया गया राफेल एयरक्राफ्ट हो या फिर यूनाइटेड स्टेट के तरफ से दिए जाने वाले F-35 एयरक्राफ्ट हो। इवन हाल फिलहाल में ये भी रिपोर्ट आया था कि टर्की के पास कोई भी मीडियम रेंज या लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम फिलहाल नहीं है जो कोई दुश्मन के एयरक्राफ्टों को एंगेज कर सके। इसे खरीदने के लिए भी फ्रांस जैसे देशों के सामने टर्की द्वारा हाथ तो फैलाया गया था, लेकिन हाल ही के घटे घटनाओं के बाद फ्रांस के तरफ से भी ऐसे हथियार टर्की को देने से मना कर दिया गया। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अब ये पूरा का पूरा मुद्दे का ठिकरा टर्की द्वारा अमेरिका के ऊपर फोड़ा जा रहा है और टर्की का कहना यह है कि उसके तरफ से अमेरिका से मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांगा गया था, लेकिन अमेरिका जब मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं दिया तो टर्की को मजबूरन S-400 सिस्टम खरीदने की तरफ आगे बढ़ना पड़ा। तो ऐसे सिचुएशन में देखना यह है कि आने वाले कितने दिन तक टर्की इस तरीके का दबाव को झेल सकता है और टर्की अब दबाव के विपरीत कैसे काम करेगा। क्या S-400 सिस्टमों को टर्की द्वारा डंप करते हुए रशिया से दुश्मनी किया जाएगा या फिर S-400 को बरकरार रखते हुए अमेरिका के सैंक्शन झेल के अपने इकोनॉमी को और तबाह किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।